के संग में, राधा के संग झूले, राधा के संग में। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे सज्जनों, अंत में रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ। शिशुपाल दुल्हा बनकर गए। तो कहा जाता है कि विवाह में जिस दिन बाराती आने का होता है तो देवी को मंडप जा रही है कुल देवी पूजन के लिए, तो थोड़ा जाकर तू भी उनके साथ जाओ। सारे लोग गए पूजा करने के लिए, मंदिर जाती है और पूजा करते हुए मैया रानी से कहती है, माँ आप को दिल से मैं याद करती हूँ, एक बार मेरी विनती को सुन लेना। आज मैया से क्या कहती है रुक्मिणी जी कि तुझे पुकारो मेरी मैया, सुन ले तू एक बार। तुझे पुकारो मेरी मैया, सुन ले तू एक बार। विनती बारंबार करो माँ, आजा तू एक बार। विनती बारंबार करो माँ, आजा तू एक बार। तुझे पुकारो मेरी मैया, सुन ले तू एक बार। तुझे पुकारो मेरी मैया, सुन ले तू एक बार। विनती बारंबार करो, आजा तू एक बार। विनती बारंबार करो माँ, सुन ले तू एक बार। जय श्री राधे। प्यारे सज्जनों, ये अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा जी जिनके द्वारा विदाई में 100 का दान आया है, और हमारे ये योगेश्वर वर्मा जी इनके द्वारा भी 100 का दान आया है विदाई में। रोहन माता भगवान की भक्ति पाने के लिए, ग्रंथों को पढ़ने के लिए अनेकों अनेक कष्ट उठाना पड़ता था, लेकिन आज हमारे जमाने में ऐसा बहुत ही सुंदर किताब भी आए हैं। जैसे हमारे कुशवाहा युवा समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा एवं समिति के सचिव योगेश्वर वर्मा द्वारा बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। प्यारे सज्जनों, देखिए आप जैसा काम करेंगे, आप जैसा काम करेंगे बच्चा भी वैसा ही करता है। अगर आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे, भागवत गीता को पढ़ेंगे, तो बेटा भी आपका पढ़ेगा, आपका बच्चा भी पढ़ेगा, आपका पूरा परिवार पढ़ेगा। और अगर आप नहीं पढ़े तो बच्चा पढ़ेगा क्या, क्या करेगा? संत कहते हैं ना कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। जैसी संगत में बच्चे का लालन पालन होता है वैसे होता है हमारे वीरेंद्र वर्मा जी जिनके यहाँ देखिए, ये हमारे जो वीरेंद्र भैया जी हैं, इनके यहाँ कार्यालय में ऐसा पुस्तक है जो बोलकर, जो बच्चा या कोई पढ़ नहीं पाता है तो बोल कर भी और सुन कर भी
पढ़ा जा सकता है, संस्कृत की भाषा में भी, हिंदी की भाषा में भी, इंग्लिश की भाषा में, जो जैसा जिस तरह समझे उस तरह की पुस्तकें इनके कार्यालय में उपस्थित है। अगर किन्हीं को लेना है तो वहां जाकर उनसे संपर्क करेंगे। और बच्चे के भविष्य के लिए आप लोगों से निवेदन है कि संसार में ये ज्ञान तो देते हैं, लेकिन कुछ ग्रंथों का भी ज्ञान दिया करिए, ताकि आपका बच्चा संस्कारी निकले, अच्छा कार्य करे, आप लोगों का नाम रोशन करे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे सज्जनों, अंततः रुक्मिणी जी का जब कन्हैया हरण करके ले जाता है, बलराम जी को पता लगा कि कन्हैया आज कुंडीपुर गया है। बलराम जी भी पीछे से आए, इधर कन्हैया जैसे रुक्मिणी जी को लेकर गए। आज जैसे शिशुपाल और रुक्मी इत्यादि को पता लगा तो रथ पे सवार होकर रुक्मिणी को लाने के लिए जाते हैं। अंततः कन्हैया के बीच में और रुक्मी के बीच में भयंकर युद्ध होता है। एक बार हमारे भैया जी के द्वारा विदाई में 100 का दान आया है। भगवान कल्याण करे, मंगल करे। प्यारे सज्जनों, भक्तवत्सल भगवान की, इसीलिए तो कहा गया है कि नारी में आन का, छतरी में शान का, चबाने में पान का और कलयुग में दान का बड़ा महत्व है। प्यारे सज्जनों, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे सज्जनों, अंत में आज कन्हैया को रुक्मिणी जी रोक लेती है। कन्हैया, अरे तू तो दयालु है, आखिर चाहे जैसा है, भाई तो मेरा है। अंत में कन्हैया छोड़ दिए। प्यारे सज्जनों, अगर कोई वीर पुरुष को रणभूमि में हार स्वीकार हो जाए ना, हार जाए, तो सबसे बड़ा मान हानि वही उसका हो जाता है। अंत में आज द्वारिका पहुंचे हैं कन्हैया रुक्मिणी जी को लेकर और वहां विवाह होना प्रारंभ होता है। आइए आज सारी सखियों को रुक्मिणी जी क्या कहती हैं, कि ऐसे वर को क्या करो जो जन्मे और मर जाए, वरियो गिरधर लाल को मेरो सुहाग अमर हो जाए। आज सारी सखियों से क्या कहती है मैया रुक्मिणी, सभी कोई भाव के साथ कहेंगे मैया, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, इसीलिए भाव के साथ गाएंगे कि आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन सजा दो। भैया, अरे मैया हाथ है ना, है तो बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करेंगे आज भर, नाराज नहीं ना है कोई, अगर नाराज नहीं है तो दोनों हाथ ऊपर करेंगे कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी लोग जो भाव के साथ विदाई दे रहे हैं, भगवान सभी का कल्याण करे, मंगल करे। जय श्री राधे। वस्त्र दान आया है, भगवान का कल्याण करे, मंगल करे, सभी का कल्याण हो, मंगल करे। जय श्री राधे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, आज मैया रुक्मिणी क्या कहती है, सत्संग में मैं श्याम सुंदर की दुल्हन बना
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अंततः द्वारिका में भगवान श्री देवा सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए प्यारे सज्जनों, एक छोटा सा विदाई, उसके बाद में भजन, फिर मैं आप लोगों के बीच से जाऊंगी। प्यारे सज्जनों, देखिए कथा तो 6 दिन की थी, लेकिन आप लोगों से इतना लगाव हो गया, इतना प्रेम हो गया कि मुझे भी जाने का मन नहीं करता है। जाने दोगे भैया? यहाँ रखोगे? कितने लोग हैं जो यहाँ नहीं रखना चाहते हैं? सब यहाँ रखेंगे। और देखिए जिनको खिलाने, जो हमारे भैया चाचा लोग खिलाएंगे, लोग तो हाथ नहीं उठाएं। क्या नहीं रखना चाहते हैं? अच्छा, सब कोई रखेंगे। कुछ लोग डर से हाथ उठाएं, कहीं रुक ना जाए, बगल की है भाई, कहीं रुक जाएंगे तो खिलाना भी पड़ेगा। अरे ऐसा मत सोचिए, आप लोगों का भाव प्रेम ही बहुत है। आइए एक छोटा सा विदाई, तत्पश्चात फिर एक भजन, क्योंकि हमारे नौजवानों की फौज और हमारे मैयाओं की फौज है। कान के पास आकर बोलती है नाचने वाला दे लीजिएगा तभी जाइएगा। इसीलिए आइए प्यारे सज्जनों, क्या कहूँ, संत कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाके राम। ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, लेकिन इतना विश्वास है ऊपर वाले के ऊपर और आप लोगों के ऊपर की आवाज सुनते ही ऐसे दौड़े आते ना, जैसे कन्हैया जब बंसी बजाते थे ना तो सारी गोपियां दौड़ती थी ना, उसी तरह आप सभी इतने कथा प्रेमी हैं कि जैसे ही आवाज सुनते हैं कि कथा पंडाल लबालब भर जाता है। प्यारे सज्जनों, आइए कि खुशी का है मौका, खुशी का है मौका, मगर क्या करो मैं, खुशी का है मौका, मगर क्या करो मैं। सभी लोगों का कल्याण हो, मंगल हो। जितने लोग विदाई में दान दे रहे हैं, भगवान सभी का कल्याण करे। जय श्री राम। प्यारे सज्जनों, देखिए आप लोगों को मुझसे कितना लगाव हुआ ये तो मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे तो आप लोगों से बहुत लगाव हुआ। प्यारे सज्जनों, ये तो हमारे अध्यक्ष जी का श्रेय है जो आप लोगों के बीच में आई। मैं तो कहीं दूर की कथावाचिका नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं बहुत दूर थी। मैं आप ही के बगल के, आप ही के क्षेत्र की, मैं लताकी की रहने वाली हूँ, लेकिन कोई मुझे इधर नहीं जानता था, और जानता था तो बहुत पहले जानता था। देखिए हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा भी विदाई में पूरे 100 रुपया का दान आया है। प्यारे सज्जनों, अगर मिलाने वाले हैं तो हमारे अध्यक्ष जी एक बार इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी से जब बात हुई तो कहा कि एक बार मेरे गांव आइए, क्योंकि आप लोगों से मिलने का मेरा भाग्य था जो आप लोगों के बीच आज में आई। संत कहते हैं आज अगर परमात्मा कन्हैया हमको यहाँ नहीं बुलाए होते तो शायद आप लोगों से भी मैं नहीं मिल पाती। आप लोगों का
जो यहाँ खींच कर मुझे ले आया। मिलना बिछड़ना जीवन की रस में, जीवन की रस में खाऊंगी कसमें, खाऊंगी कसमें, मिलूंगी दोबारा ना खाऊंगी। 6 बज रहा है। आज आप लोगों के बीच फिर से मैं कुछ ज्यादा समय तक कथा बोलूंगी, लेकिन कैसे समय बीत गया ये पता ही नहीं चला। हो मिलना बिछड़ना जीवन की रस में, जीवन की रस में मिलूंगी दोबारा ना खाऊंगी कसमें, खाऊंगी कसमें। यहाँ सबकी यादें लिए जा रही हूँ, यहाँ सबकी यादें लिए जा रही हूँ। परदेसी अपने घर जा रही हूँ, जागो के तुमसे मैं जा रही हूँ। परदेसी अपने परदेसी अपने घर जा रही हूँ, मैं परदेसी अपने घर जा रही हूँ, मैं परदेसी अपने घर जा रही हूँ। आवाज के कटले कटार के परमात्मा ने कि बजाई दियो रे, बजाई दियो रे, बजाई दियो रे, बजाई दियो रे। अरे लंका में लंका बजाई दियो रे, अरे लंका में लंका बजाई दियो रे, लंका में लंका बजाई दियो रे, बजाई दियो रे, बजाई दियो रे, बजाई दियो रे, बजाई दियो रे। क्या भगवान कल्याण करें, वस्त्र दान किए हैं, ठाकुर जी सदाएं बहुत बहुत आशीर्वाद। कोटि नमन है यह प्रेम से भगवान से
एक बार फिर वाणी विराम देंगे। होली के ले रघुबीरा या बदने होली के ले रघुबीरा या बदने होली के ले रघुबीरा रघुबीरा या बदने होली के ले रघुबीरा होली के ले रघुबीरा या बदने होली के ले रघुबीरा। प्यारे सजना बरसात जरूर होगी, उदास फिर कभी मुलाकात होगी। आइए इसी के साथ जय जय राम जय जय हनुमान, जय जय राम जय जय हनुमान, बोलो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया भूत भावन भोलेनाथ की, वीर बजरंगबली की, वीर बजरंगबली की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ ग्राम में ले जाने वाले पूज्य बाबा श्री श्री कन्हैया लाल जी का अभी आगमन हम सभी के बीच में इस प्यास का जिक्र होने जा रहा है। और उनके आने से पहले श्रीमान वीरेंद्र बबुआ की ओर से कुछ में से यस यस कुछ में से हमारे मंच संचालक रामजी जी सम्मान में कोई ज्यादा लंबा बोलती है, लेकिन मेरा उद्देश्य आपके लिए यहाँ के बच्चों का भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। मुझे इस मंच से दो शब्द बोलने का मौका मिला है, तो मेरा ये संदेश माताएं को गुस्सा आने की आदत होती है। ऐसे में वह महिला बहुत परेशान हो जाती है कि इस समस्या से कैसे बचे, क्योंकि उनको अपना ही परिवार में रोज झगड़ा के वजह से वो परेशान रहने लगती है। उसे कोई उपाय समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। ऐसे में उसे एक ही सहारा रहता है कि अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना मंदिर जाया जाए और वहां भगवान से प्रार्थना कर इस समस्या का सोल्यूशन, इस समस्या से कैसे निजात पाए, इसके लिए भगवान ही कुछ कर सकते हैं। जब वो मंदिर जाती है तो वहां पर एक साधु मिलता है। साधु को वो अपना समस्या बताती है कि महाराज जी, मेरे जीवन में बहुत ही दुख है। हमको सभी झगड़ा करते हैं, पति भी, सास भी, ससुर भी, परिवार के सभी लोग, तो मुझे कुछ उपाय बता दीजिए। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि मैं आपको एक दवा देता हूँ, इसको आपको जब भी आपके साथ झगड़ा हो तो आप तुरंत इसको मुंह में ले और मुंह बंद कर ले। वो महिला ऐसा ही करती है, घर आती है, उनको किसी के साथ भी झगड़ा होता है, पति के साथ, ससुर के साथ, सास के साथ, तो वह वो दवा को अपने मुंह में 2 बूंद ले करके मुंह बंद कर लेती है। ऐसा 10 दिन 15 दिन तक लगातार चलता रहता है और कुछ ही दिन में उसका सभी से झगड़ा होना बंद। आदि को जा करके बोलती है कि महाराज, आपने हमारे जीवन को सफल बना दिया। हम जो हमारे परिवार में जो कलह था वो खत्म हो गया है। सो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो दवा आखिर था क्या। साधु बोले कि ये दवा जो था वो चुप का था, दवा नहीं था, उसमें पानी था। मतलब अगर आपके परिवार में किसी के साथ झगड़ा होता है, चाहे वो पति हो,
परिवार के कोई भी सदस्य हो, आप आराम पाने का। अगर सभी माताएं इस दवा का ये अपने जीवन में लागू कर लिए तो आपका जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा। ये बात हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, ये प्रूफ किया हुआ है। कि अगर ये बात हमारी कहानी समझ में आ गया हो और आप समझ चुके हैं तो एक बार जोरदार ताली पूरे मंच से बजना चाहिए। अगर हमारे कहानी का संदेश अगर हम लोगों तक पहुंच गया है तो जोरदार ताली। जय हरि, जय श्री कृष्णा। अब हमारे महाराज कन्हैयालाल जी महाराज जो मंच पर पहुंच चुके हैं, वो बहुत ही सुंदर अपने प्रवचन से हमारे पिंडाटाड़ को मुग्ध कर दिए हैं और आज उनका अंतिम दिन है प्रवचन। यह जानकर हम लोग को यह भी बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि कन्हैया जी रोज ऐसा प्रवचन देते रहे और हम लोग रोज सुनते रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बोलिए कन्हैयालाल महाराज की, कन्हैयालाल महाराज की। जय श्री राम राम जय श्री कृष्ण राधे श्याम जय श्री राम राम जय श्री राम जय श्री कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और सुंदर वाला आज यह मंच विराम लेने वाला है। मेरे भाई बहन अनवरत 6 दिनों की गंगा में हम सभी गोता लगाते रहे, बड़ा आनंद पाया।
कहा जाता है सत्संग का क्षण और अन्न का कण, उससे दुनिया में बहुमूल्य कोई वस्तु होती ही नहीं है। मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे, इसलिए आज का जो सत्संग का क्षण है और आपको जो मिलने वाला महाप्रसाद का कण है, उसे दुरुपयोग नहीं करना। हाँ, ये जीवन परमात्मा को समर्पित होना। लोग समझते हैं कि भगवान से मांगना चाहिए। बड़ी ऊंची बात बोल रहा हूं, जरा ध्यान देना। लोग समझते हैं कि भगवान से मांगना चाहिए, पर मैं कहता हूं भगवान को मांगना चाहिए। आप समझ गए? एक बार और सुन लो। लोग समझते हैं कि भगवान से मांगना चाहिए, और मैं कहता हूं भगवान को मांगना चाहिए। जिंदगी में भगवान से नहीं मांगना, भगवान को मांगना। भगवान को ही मांग लेना, हे प्रभु आप मेरे बन जाओ, बस यही कामना रखना। भगवान से नहीं, भगवान को। बलराम बबुआ कहीं खो गया है, अगर किन्हीं को नजर पड़े कृपया अविलंब कमेटी में यश करें, इस मंच तक आने का लाने का उनको कृपा करें। आज्ञा। बहुत बढ़िया, जरूर। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सभी लोग जय बोलेंगे। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की, श्री राधे कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सभी श्रोता समाज की जय। नगर बस्ती की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए अपने दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए भगवान के मांगलिक नाम को दोहराइए। बड़े भाव से लेना, दोनों हाथों से ताली बजाना मीठी मीठी। हरे राम। मुरली बजाए कान्हा, बंसी बजाए कान्हा, बंसी बजाए कान्हा, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। मुरली बजाए कान्हा, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। ऐसो रे रंगीलो मेरो मदन गोपाल है। ऐसो रे रंगीलो मेरो मदन गोपाल है। ऐसो रे रंगीलो मेरो मदन गोपाल है। ऐसो रे रंगीलो मेरो मदन गोपाल। जय हो प्यारे। बांसुरी बजाए कान्हा, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। बांसुरी बजाए कान्हा, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। मेरी भैया, ओ प्यारे भैया, रबीलो मेरो मदन गोपाल है। ऐसो रे छबीलो मेरो मदन गोपाल। ऐसो रे रंगीलो मेरो मदन गोपाल है जी। ऐसो रे रंगीलो मेरो मदन गोपाल। जय हो।
बड़े भाव से लेना, जय हो, जय हो। मोहन मूरत सावर सूरत, मोहन मूरत सावर सूरत, मोहन मूरत सावर सूरत, मोहन मूरत सावर सूरत। तिलक लगाए कान्हा, तिलक लगाए चंदन, प्यारे लाल लाल है। तिलक लगाए कान्हा, प्यारे लाल लाल है। तिलक लगाए कान्हा, चंदन लाल लाल है। और रंग रंगीलो में रो मदन गोपाल, रंग रंगीलो में रो मदन गोपाल है। रंग रंगीलो में रो मदन गोपाल है। रंग रंगीलो में रो बजाए कान्हा, तेरी मेरी चाल है। और छल छबीलो में रो मदन गोपाल है। छल छबीलो में रो मदन गोपाल है। छल छबीलो में रो मदन गोपाल है। ओहो कन्हैया, मेरे प्यारे गाँव से लेना। मुरली बजाए कान्हा, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। मुरली बजाए कान्हा, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। रंग रंगीलो में रो मदन गोपाल है। रंग रंगीलो में रो मदन। इधर माताएं भैया कितनी सुंदर विराज रहे हैं। ये सत्संग आज समापन की ओर है मेरे प्यारे। आज मेरा हृदय गदगद है। आप सबों को देख करके मुझे यही लगता है कि सच में परमात्मा के प्रति लोगों को बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। इसलिए दोनों हाथों को बड़े प्रेम से उठा लेना और चलो शपथ करो कि हम भगवान के लिए बनकर रहेंगे, हम भगवान को नहीं भूलेंगे। सभी लोग बोलना, शपथ आज करा रहा हूं क्योंकि आज के बाद ये मंच विराम लेगा। बोलो, मैं भगवान का बनकर रहूंगा, मैं भगवान को नहीं भूलूंगा, नित्य तिलक लगाऊंगा, अपने घर में भगवान को याद करूंगा, अपने घर में भगवान की रोज पूजन करूंगा। और सुनो, अपने सनातन धर्मावलंबियों को सतत सेवा करूंगा, देश और धर्म के लिए मर मिटूंगा। कसम खाओ, देश और धर्म के लिए मर मिटूंगा। याद रखना, ये शपथ ऐसे नहीं दे रहा हूं, ये देश का सौगंध है आपको, ये सनातन धर्म का सौगंध है। अपने धर्म के सिवा अगर किसी दूसरे के धर्म में जाओगे तो आज का सौगंध तुम्हें उस दिन मार देगा। इसलिए मैं आज पहले आपसे सौगंध कराता हूं, अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी की छत्र छाया में मत जाना, मत जा। कहाँ है बच्चा? अच्छा, मिल गया बच्चा, ठीक है, कोई परेशान ना हो।
इसलिए मेरे भाई बहन, मदन गोपाल है प्यारो नंदलाल है, 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 प्यारो नंदलाल है, मदन गोपाल है प्यारो नंदलाल है, मदन गोपाल है प्यारो नंदलाल। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो राधे रमण भगवान की। हमारे एक बात बताऊं, एक बार एक सेठ जी अपनी दुकान में बैठे थे, जरा ध्यान देना। एक बार एक सेठ जी अपनी दुकान में बैठे थे, कोई प्यासा पानी मांगने आया। बड़ी प्रेम से सुनना, कोई प्यासा पानी मांगने आया तो प्यासा ने सेठ जी को कहा, अरे वो सेठ जी, बोले हाँ बोलो, बोले पानी पिलाएंगे। सेठ जी डांट बैठे, तू मेरी औकात को देखो, तू मेरी बिल्डिंग को देखो, तू मेरी दुकान को देखो, तू मुझसे पानी मांगता है, शर्म नहीं आया तुम्हें? वो प्यासा ने बोला, सेठ जी आपकी दुकान देख करके पानी नहीं मांगा, आपकी औकात देख करके पानी नहीं मांगा। बोला तो क्या देख करके मांगा? बोला आपने अपनी दुकान के आगे 2 घड़े रखा था, इसलिए उन घड़ों को देख करके पानी मांगा। सेठ जी को लगा कि सुबह सुबह पानी मांगने आया है, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, मेरा आदमी आएगा तो तुम्हें पानी पिला देगा, 5 मिनट बैठो। बेचारा 5 मिनट बैठा, फिर से बोला सेठ जी, बोले यार बड़ा बेवकूफ लगते हो, मैं पहले ही कह दिया ना तुम्हें, मेरा आदमी आएगा तो पानी पिला देगा, बैठो। फिर से बेचारा प्रतीक्षा किया, फिर से बोला सेठ जी, बोले यार तू एक ही बात को कितनी बार दोहराओगे, मेरा आदमी आएगा तो तुम्हें पानी पिला देगा, बैठ जाओ। इस बार सेठ जी ने क्या किया, अंदर चले गए। वो बेचारा बाहर था, अब बेचारा सोचा कि प्यासे में कितनी प्रतीक्षा करूं। उधर से बोले सेठ जी थोड़ी, बोले क्या यार तू फिर से, बोले नहीं नहीं पानी नहीं पीना है। अच्छा तो नाटक करने आया था यहाँ, क्यों आया था जब पानी नहीं पीना है? बोले नहीं सेठ जी अब मेरी प्यास मिट गई। बोले क्यों? बोले सेठ जी मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले गुस्से तो नहीं आएगा आपको? बोलूं? बोले बोलो। बोले बोलूं? बोले बोल। बोले सेठ जी लगता है गुस्से आ जाएगा आपको। बोले नहीं आएगा, बोलो। बोलो जरूर बोलो। बोला सेठ जी, बोले हाँ। बोले सेठ जी, बोले हाँ। बोले सेठ जी, बोले हाँ बोलो। बोले सेठ जी 2 मिनट के लिए आप आदमी बन जाइए ना। बोले मैं जानवर दिख रहा हूं तुमको? मैं जानवर हूं? बोले नहीं सेठ जी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही बोले हैं कि मेरा, हम जब पानी आपसे मांगे तब आपने यही कहा मेरा आदमी आएगा तो पानी पिला देगा, मेरा आदमी आएगा तो पानी पिला देगा, मेरा आदमी आएगा तो पानी पिला देगा, मेरा आदमी आएगा तो पानी पिला देगा। मेरे मन में शंका हो गई कि शायद सेठ जी आदमी नहीं है। मेरे मन में शंका हो गई सेठ जी, मेरे मन में शंका हो गई कि शायद सेठ जी आदमी नहीं है, अगर आदमी होते तो खुद से पानी पिला देते। इसलिए निवेदन करता हूँ सेठ जी आप 2 मिनट के लिए आदमी बन करके मुझे पानी पिला दीजिए, बात जैसे है वैसे रह जाइए। सेठ को नीचे से ऊपर दिखने लगा, वारे भंगी, वारे भीख मांगने वाले, सच में आज तक मैं खुद को आदमी नहीं था, दूसरों को आदमी समझ रहा था। आज तक मैं खुद को आदमी नहीं था, दूसरों को आदमी समझ रहा था। वारे प्यारे तूने मात्र एक क्षण में मुझे आदमी बना दिया, आओ मेरी गद्दी पर बैठो। बोले गद्दी नहीं बैठना मुझे, बस पानी पीने आया था सेठ जी को, बोलता है जल। इसलिए दोनों को विनम्रता से रखना। पानी अपने कभी स्वरूप छोड़ कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पाद जोरणः स्मृत्या स्थिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ये वाणी परमात्मा के गुणानुवाद में काम लाना, एकदम भागवत से कह रहा हूं।
ये वाणी परमात्मा के गुणानुवाद में काम लाना। वाणी गुणानु कथने श्रवण कथायाम, ये दोनों कान परमात्मा की कथा सुनने में काम लाना। और सुनो, हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्णः, ये दोनों हाथ भगवान के सदकर्म में काम में लाना। हाँ, इससे कभी गलत काम नहीं करना। हाँ, श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्णः, ये मन परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित किए रखना। क्यों? क्योंकि मन बड़ा चंचल है मेरे प्यारे। ओहो, मन कभी घर ले जाता है, कभी दिल्ली ले जाता है, कभी मुंबई ले जाता है, कभी कथा में लाता है। इसलिए जिनका मन इधर उधर भटक रहा होगा, कथा में ले आना, मन को बुला लेना। हाँ, इसलिए मनस्तव पादयोर्णः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणाम में, अपनी स्मृति, अपनी मेमोरी में केवल भगवान को भर के रखना। क्या रखना? भगवान को भर के अपनी मेमोरी में। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणाम में, और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूना, इन आंखों से भगवान का दर्शन करते रहना। है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। हीरों के कणों से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो प्रभु राम का पूजन किया करे। बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बात में, बेकार हो है वो मुख जो रहे व्यर्थ बात में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम पे बलिदान जो जीवन दिया करे, प्रभु प्रेम पे बलिदान जो जीवन दिया करे। भगवान का नामकरण संस्कार हो गया। भगवान के गुरुदेव परम श्रद्धेय गर्गाचार्य जी चले गए। भगवान ने अपने चमत्कार स्वामी गुरुदेव गर्गाचार्य को भी दिखा दिया। गर्गाचार्य ने 3 बार खीर बनाई और जैसे बोलते थे तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, वैसे ही गोविंद आकर के खीर जुट्ठा कर देते थे। तब गुस्से में जाने लगे। फिर बेचारी यशोदा बोली, नहीं बाबा मत जाओ बाबा, फिर से देती हूँ दूध, फिर से देती हूँ चीनी, फिर से घी, फिर से चूल्हे जला दे, तो बाबा फिर से बना लो। 3 बार खीर बनाई, तीसरी बार फिर से बुलाया तुदीयम वस्तु गोविंदम, और जैसे बोले तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, वैसे गोविंद आए और जैसे खीर में हाथ डाली तीसरी बार, वैसे अब की बार गर्गाचार्य ने हाथ पकड़ लिया और जैसे उठाया थप्पड़, भगवान ने कहा आ, जैसे आ कहा तो 3 लोक 14 भुवन उनके मुंह में दिखा। गर्गाचार्य ने क्या थप्पड़ मारेंगे? गर्गाचार्य बोले, जो निवाला आप लिए हो वो निवाला मेरे मुंह में दे दो। अब जसोदा बोली कि वाह, इधर बोल रहे थे ग्वाले का जूठा क्या खाऊं और मेरे लाला का जूठा खा रहे हैं। बोले तेरे लाला अब तेरा लाला नहीं है, ये तेरा लाला दुनिया का रक्षक है। गर्गाचार्य को चमत्कार दिखाया, नामकरण संस्कार भगवान गोविंद का हुआ, कृष्ण नाम पड़ा। 2.5 अक्षर का नाम भगवान श्री कृष्ण का, 2.5 अक्षर का प्रेम होता है। मेरे भाई बहन, गोविंद को मानने वाले अपने जीवन में 2.5 अक्षर का प्रेम बना करके ही मंदिर के पास जाना। मेरे प्यारे, अपने चमत्कार अपने परम श्रद्धेय पुरोहित जी महाराज को मिला। एक दिन दधी लीला भगवान ने आरंभ किया। दधी लीला में याद रखना, आज सभी के घर से कहीं अपने ग्वालों को खिलाने के लिए
किन्हीं के घर से दही लाया, मटका सहित लाया, लो भैया खा लो, और जाकर के कह दिया हमने तुम्हारे दही ले लिया है, देख लो ना सिक्के पे। अब वो बेचारी सब आ गई यहाँ और मैया यशोदा को बोलने लगी, मारिकान रोटी अगर गाय को दे देते हैं और अंतिम रोटी अगर कुत्ते को देते हैं तो तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं रहेगी और विपत्ति नहीं आएगी। कुत्ते को रोटी देने से विपत्ति कम होती है और गाय को पहली रोटी देने से तुम्हारे घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। ये गौ माता की कृपा है मेरे प्यारे। हाँ, ये गौ माता की कृपा है। और सुनो, तीसरा, एक मुट्ठी चावल अगर प्रतिदिन आप रख दिए, पिंडा टाण वालों से विशेष करके कहना चाहूंगा, अगर एक मुट्ठी चावल आप अलग करके रख दिए और महीना के अंतिम दिन आनी पूर्णिमा को अगर इस मंदिर में या समिति में पहुंचा दिए तो पिंडा टाण में चंदा नहीं करना पड़ेगा। एक मुट्ठी चावल से हमें लगता है महीने में वो चावल अगर बिकेगा तो 15 से 20 हजार रुपये होंगे। एक मुट्ठी चावल रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। अपने गांव अपने घर में एक हंडिया रखना है, उसमें एक मुट्ठी चावल रखना है, रोज एक मुट्ठी चावल बस, और ज्यादा कुछ नहीं। एक मुट्ठी अगर चावल आप रख देते हैं तो याद रखना वो महीने का 10 से 15 हजार होगा। न आपको खाने में कमी होगी, न देने में पता चलेगा, और वो एक दिन महीने में जब जमा पक्का नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। अगर एक मुट्ठी चावल रखना शुरू किया तो याद रखना 1897 लॉर्ड मैकाले ने चिट्ठी लिखी थी, उसने लिखा था कि भारत के गुरुकुल व्यवस्था ऐसी है जहां 85% लोग शिक्षित हैं। ध्यान देना, आज इतनी शिक्षण व्यवस्था हुई है लेकिन उतनी परसेंटेज हमारे बीच नहीं है। मात्र एक मुट्ठी चावल देकर के गुरुकुलों में लोग पढ़ते थे और विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान बनते थे लोग। आज वो प्रतिभा नहीं रही, जय जय, आज वो प्रतिभा नहीं रही। आज बच्चा स्कूल जाता है तो यूनिफॉर्म में जाता है, हाँ उसे जूते चाहिए, बैग चाहिए। याद रखना जब स्कूल में होता है ना और स्कूल में भोजन बन रहा होता है तो नीचे से बैग होता है किताब का और ऊपर से थाली रखी रहती है उसी में। कभी कभी देख लेना, हमारे जीवन की बात है, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं, मेरी उम्र भैया 43-44 हो रही है। अब सोच लेना, हमारी उम्र में जब कभी भी अगर पेशाब करना जाना होता था या एक चॉकलेट खाना होता था तो जब तक हाथ नहीं धोते थे तब तक थैली नहीं पकड़ते थे। अब भोजन की थाली भी उस बुक की थाली में रखी रहती है। बच्चे को संस्कार हम नहीं दे पा रहे हैं। व्यवस्थाएं बन रही हैं लेकिन व्यथाएं बन रही हैं। व्यवस्थाएं बन रही हैं, व्यथाएं बढ़ रही हैं। मेरे भाई बहन, बुरा नहीं मानना, कर ले अपने कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान ने अपने प्रचलन किया, अपने माँ पिता को प्रणाम करके, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके, अपने कुल पूज्य को प्रणाम करके तब बच्चा स्कूल जाए, चरणामृत लेकर के जाए, भगवान का दर्शन करके जाए, तिलक लगा कर जाए। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारा बच्चा 7th डे स्कूल रांची में पढ़ता था। एक दिन मेरे बच्चे को तिलक मिटाने को कहा गया, बच्चा हमसे आकर शिकायत किया। हम बोले कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे में आता हूँ। 1 घंटे में गया और कहा कि हमें टीसी चाहिए। बोले अरे महाराज क्या हो गया आपको? बोले मुझे टीसी चाहिए, अब भी चाहिए। अब धर्म नहीं बचेगा, मेरा देश नहीं बचेगा तो हम बढ़ा कर क्या करेंगे बच्चे को? बोले पूज्य कन्हैया लाल महाराज की। क्या करेंगे हम बच्चे को शिक्षा दे करके? नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा, मुझे नहीं चाहिए। हम अपनी विरासत की रक्षा करेंगे। जिस शिक्षा पर आज अमेरिका रिसर्च कर रहा है, हमारे वेदों पर अमेरिका रिसर्च कर रहा है, मेरे वेदों पर फ्रांस रिसर्च कर रहा है, मेरे वेदों पर जर्मनी रिसर्च कर रहा है, और आज हमारे यहाँ वेदों को कोई खोलने को नहीं कहता। बंधुओं, मेरे भाई बहन, अपने बच्चों को भी सुसंस्कारी बनाने का प्रयास करना। मेरी मैया, मैं आपको मैया कहकर बुला रहा हूं। बोलो मम्मी अच्छा लगता है या मैया अच्छा लगता है? बढ़िया से बोलना। एक छोटी कुंवारी को भी बंगला में मैया कहते, माई गो। कितनी प्यारी भाषा है, सुनो। हाँ,
इसलिए मम्मी तो मरे हुए मुर्दे को लाश में पैकेटिंग करके जो उसे पिरामिड की ओर ले जाते हैं, उस लाश को मम्मी कहते हैं। यू लव मम्मी, जैसे हम सभी राम नाम सत्य है ऐसे कहते हैं ना, वैसे जाते समय पिरामिड जाते समय वहां मम्मी कहा जाता है। अरे मिस्र वाले, इटालियन सभी अच्छे हैं जो मरे हुए मुर्दे को पैकेट में बंद करके मम्मी कहते हैं। आज भारत के बच्चे आज जिंदे अपनी माँ को लाश बना रहे हैं, इसलिए मम्मी कहवाना छुड़वाना, अपने शपथ लो, हाथ उठाकर बोलो, अपने बेटे को कहना कि वो मम्मी नहीं मैया कहे। उठाओ उठाओ हाथ, अपने बच्चों को शिक्षा देना। आज कुछ कहना, आज तुमसे प्रेम नहीं करने आया हूं, आज जो कहने आया हूं तुम्हें कसम खिलवाने आया हूं। उठा कर कहना कि मेरा बेटा मेरा बच्चा मुझे मम्मी नहीं कहे, मैया कहे, माँ कहे। हाँ मेरे भाई बहन, आज अपने पिता को लोग पापा कहते हैं। पाप में मात्र एक आकार है, पमेकार पा और प, पाप। पाप में एक आकार है, उसको मिटाने के लिए 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 14 विद्या, उपनिषद, खगोल, भूगोल, ज्योतिष, गणित, दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र, इतिहास, पुराण, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, आदर्श काव्य, रामायण, महाभारत, दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान खंड वेदांत, मीमांसा, ये सभी एक आकार वाला पाप को काटने के लिए बने हैं। अभी अपने बाप को कहते हैं पा पा, डबल आकार लगा करके दीर्घ बना देते हैं पाप को। दीर्घ मतलब लंबा। पा पा, पाप के भंडार हमार बाप पा, पाप का भंडार बनाते हैं अपने पिताजी को। इसलिए हम अपने भाइयों से भी कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि अपने बच्चे से कहना वो आपको बाबूजी कहे, वो आपको पिताजी कहे, लेकिन पापा कहवाना अपनी संस्कृति के शब्द नहीं मेरे प्यारे। भगवान राम अपने पिताजी को पिताजी कहते थे, बाबूजी कहते थे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण अपनी माता को मैया कहते थे। हो सकता है प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े होंगे, आज के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ ये बात है। हो सकता है यूनिफॉर्म नहीं होगा, हो सकता है बैग लेकर नहीं जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में ये बहुमूल्य बातों को ख्याल रखना मेरे भाई बहन। भगवान गोविंद ने अमृत चुराया और खुद को खाया नहीं, अपने सब जीवों को दिया। भगवान गोविंद ही हम सबों के परम जीव है, इसलिए वो चुराया नहीं, सबको बांट करके दिया और अमृत दिया। क्योंकि गौ पालने के लिए माखन और मिश्री और दही दूध का नदी बहवाया, ताकि लोग हष्ट पुष्ट रहेंगे, लोग मांस नहीं खाएंगे, लोग घी, याद रखना, घी और दूध खाने के बाद कोई भी दुनिया में वैसा पौष्टिक वस्तु नहीं है जो घी और दूध के सामने खड़ा हो सके। क्षमा करिएगा। हाँ, बहुत लोगों के मन में जीभ में एक बड़ी सुंदरता होती है, वो भले मांस भक्षी होते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं प्यारे, हमारे संसार में 2 तरह के जीव हैं, एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। आपने दोनों को देखा होगा। शाकाहारी जीव जो होते हैं ना, उनके सभी दांत बराबर होते हैं, और मांसाहारी जीव जो होते हैं ना, जबड़े के 2 दांत ऊपर वाला और जबड़े के 2 दांत नीचे वाला नुकीला होता है और सबसे बड़ा होता है। जैसे कुत्ते का, जैसे बिल्ली का, है ना जी। सब दांतों से 2 ऊपर वाला और 2 नीचे वाला नुकीला होता है। इसका अर्थ है आदमी का 2 दांत नुकीला नहीं होता, ऊपर का और नीचे का। इसलिए हमें लगता है कि परमात्मा ने हमें मांसाहारी नहीं बनाया है। हाँ, और सुनो, जो शाकाहारी जीव होते हैं उसकी आंखें सादा होती है। हाँ, सादा होती है। आप टार्च जलाना देख लेना, गैया, बकरी, इन सबों की आंखें बिल्कुल सादी होती है। और सुनो, जैसे मांसाहारी को टार्च जलाकर देखना, उसकी आंखें लाल होती है। मनुष्य की आंखें सादा होती है, लाल नहीं होती। इसलिए गोविंद ने शायद मुझे शाकाहारी बनाया है। और सुनो, जो मांसाहारी जीव होता है ना, जीव निकाल करके चाट करके पानी पीता, जैसे बाघ, बिल्ली, कुत्ते,
जीव निकाल करके चाट चाट करके पानी पीता है, और मनुष्य जो शाकाहारी जीव होते हैं ओट से पानी पीते हैं, जैसे गाय बकरी ये ओट से पानी पीते हैं। तो हम पुरुष, हम मानव ओट से पानी पीते हैं। इसलिए गोविंद ने मुझे शायद मांसाहारी नहीं बनाया है। मांसाहारी जीव जो होते हैं ना, अपने जीव निकाल करके तब सांस लेते हैं। आप बाघ को देख लेना, कुत्ते को देख लेना, बिल्ली को देख लेना, जीव निकाल करके पांव फैलाकर तब सांस लेते हैं। और हम सभी घुटना टेक करके और बढ़िया से नाक से सांस लेते हैं। इसका अर्थ है परमात्मा ने मुझे सही सच में मांसाहारी जीव नहीं बनाया है। मांसाहारी जीव जो होते हैं ना, उत्तेजित रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं, वो हाँफते हैं तो उनकी उत्तेजना बढ़ती है। लेकिन मनुष्य उत्तेजित नहीं रहता है। सांस लेते समय पता नहीं चलता है किसी और को कि कोई यहाँ बैठा है। इसका अर्थ है परमात्मा ने मुझे मांसाहारी नहीं बनाया है। मेरे भाई बहन, कोई जीव मारा जाता है तो उसको हम लाश कहते हैं। अगर कोई पट्ठा की भी बलि दी जाए तो वो लाश हो गया। और लाश को हम लोग कहाँ दफनाते हैं, कहाँ जलाते हैं? श्मशान में जलाते हैं। तो अगर हम उस लाश को, मरे हुए लाश को अगर अपने पेट में ही जलावे तो हमारा पेट क्या हो जाएगा? श्मशान। और हम कौन हो जाएंगे? प्रेत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्मशान में कोई भूत ही रहता है, आदमी नहीं रहता। जब हमारा पेट ही श्मशान बन जाएगा तो हम प्रेत बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे, आप सबों से मेरा निवेदन होगा, सात्विक आहार, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक नीति आपके जीवन को धन्य बनाने वाली है। आप गौपालक बने, दूध दही और सुंदर भोजन ग्रहण करें और भगवान को सदैव भोग लगाकर भोजन ग्रहण करें। मैं चाहता हूं कि बहुत लोगों को इससे बुरा लगा होगा, लेकिन याद रखना, शास्त्र की जो बातें हैं आप हमें बोलने के लिए बुलाए हैं। मैं चाहता हूं कि ये संदेश आपके बीच तक मैं देकर जाऊं। इसलिए मेरे भाई बहन, गोविंद ने क्या किया? गोविंद ने क्या किया? अपने स्वयं को, मेरे प्यारे, गोविंद ने क्या किया? अपने स्वयं को दही दूध खाते नहीं, औरों को बांट देते। एक दिन पकड़े गए भगवान। कैसे पकड़े गए? सभी ने टोली बना ली और टोली बना करके प्रहरी के रूप में काम करने लगे। बोले जैसे आएगा पकड़ लेना। बोला हाँ पकड़ लेंगे, आओ। अब गोविंद की लीला चालू हो रही है। राधा बन गए डीसी, हाँ, राधा बन गई जिलाधीश और ललिता बनी पुलिस कप्तान। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता बनी पुलिस कप्तान। की पकड़े गए कृष्ण भगवान, 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 की पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा राधा बन गई जिलाधीश, राधा बन गई जिलाधीश। ललिता 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 बनी पुलिस कप्तान। की पकड़े गए कृष्ण भगवान, की पकड़े गए कृष्ण भगवान, की पकड़े गए कृष्ण भगवान, की पकड़े गए कृष्ण भगवान। ओहो रखना मेरे प्यारे, जय हो। मेरे भाई बहन, एक दिन एक ग्वालिन घर जाकर, एक ग्वालिन घर खाने लगे माखन चुरा कर, खाने लगे माखन चुरा कर। एक दिन एक ग्वालिन घर जाकर, एक दिन एक ग्वालिन घर
जाकर प्यारे एक दिन एक ग्वालिन घर जाकर एक दिन एक ग्वालिन घर जाकर खाने लगे माखन चुरा कर खाने लगे माखन चुरा कर और जाग पड़ी वो चतुर गुजरिया जाग पड़ी वो चतुर गुजरिया जाग पड़ी वो चतुर गुजरिया पकड़ लियो झटकान की पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान ओहो जय हरि बोल हरि बोल प्यारे गोविंद पकड़े गए कन्हैया पकड़े गए तो पकड़ करके सभी सखिया ने बांध दी हाथ पीछे करके चल चोर को हथकड़ी ऐसी लगाई जाती है अरे राम गोविंद को पकड़े गए बोले चलो कोई बात नहीं लेकिन मेरे बाबा को नहीं कहना आने लगे अब नहीं करूंगा पक्का लेकिन कहे विशाखा सुनरी ललिता कहे विशाखा सुनरी ललिता कहे विशाखा कृष्ण भगवान की पकड़े कृष्ण भगवान की पकड़े कृष्ण भगवान की पकड़े कृष्ण भगवान जय हो नंद बाबा के द्वारे जाकर नंद बाबा के द्वारे जाकर नंद बाबा के द्वारे जाकर नंद बाबा के द्वारे और पेश किया मुजरिम को लाकर पेश किया मुजरिम को पेश किया मुजरिम को। एक परंपरा है जब वकील कोई खड़ा नहीं हो पाते या कोई मजबूरी होती है तो जो वकील होता है जो मुजरिम होता है वो अपनी दलील दे सकता है न्यायालय में। हमारे नाथुराम गोडसे भाई बहन याद रखना तो वैसे ही गोविंद के पक्ष में कोई सखियां नहीं थी लेकिन गोविंद बोले ठीक है चलो मैं अपना केस खुद को लड़ूंगा। बोले कोई बात नहीं लड़ ले। कहा नंद बाबा पहुंचे जय हो मैं तो छोटा हूं बताओ इसके सिक्के जो है ना लंबे लंबे हैं। अरे हम तो छोटे बालक हैं हाथ कैसे छिके पर पहुंचे मैं बालक नादान की पकड़े लेकिन अब पकड़े नहीं। हाथ कैसे छिके पर पहुंचे मैं बालक नादान की छूट गए कृष्ण भगवान को छूट गए कृष्ण भगवान की छूट गए कृष्ण भगवान की छूट गए कृष्ण भगवान की छूट गए कृष्ण भगवान
पकड़े गए, कृष्ण भगवान की पकड़े गए। यशोदायाः परम नास्ति देवता वेति मे मतिः, यस्या उलूखले बद्धौ मुक्तिदो मुक्ति विक्षति। याद रखना, एक दिन मैया यशोदा ने अपने गोपाल की शिकायत सुनकर के बोला, अब कल से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बोले कैसे? बोले तुम्हें उखल में बांध दूंगी। और सच में गोविंद को उखल में बांध दिया गया। मेरे प्यारे, भगवान गोविंद को उखल में बांध दिया गया। बंधुओं, भगवान जब उखल में बंधे तो याद रखना, भगवान जब उखल में बंधे तो मेरे प्यारे, मेरे भाई बहन, बच्चों के लिए अनेक अनेक शिक्षाप्रद कहानियां जो हमारे महानुभावों और महापुरुषों की कहानियां से भरे पड़े पुस्तक, जिनमें विविध महापुरुषों की शिक्षाप्रद कहानियां बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ज्ञानवर्धक किताबें इनके कार्यालय में उपलब्ध हैं और बहुत ही कम और निम्न कीमत में ये पुस्तकें मिलती हैं। आप ऐसे वीरेंद्र वर्मा जी के कार्यालय से, और अभी कार्यालय में भी उपलब्ध है, ऐसे कार्यालय में संबंध स्थापित करके बहुमूल्य शिक्षाप्रद कहानियां की पुस्तकें आप अवश्य लें। और आपको एक बात बताऊं, अभी विश्व की बोलता श्रीमद् भगवत गीता, याद रखना, जो गीता पढ़ने नहीं जानता हो, जो संस्कृत पढ़ा नहीं हो, इंग्लिश पढ़ा हो, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, मानो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो पर संस्कृत को नहीं जानता हो, मानो कोई हिंदी पढ़ा हो, इंग्लिश नहीं पढ़ा हो, मानो कि विविध प्रकार की आरती और श्लोक के अर्थ क्या हैं, तो याद रखना, हमारे बीच एक श्रीमद् भगवत गीता जो विश्व के सबसे आधुनिकतम तकनीकी के द्वारा निर्मित है। आप देख सकते हैं, ये पुस्तक विश्व के सर्वोत्तम आधुनिक तकनीक से बना है और इसमें जितने के जितने श्लोक हैं, पूरे गीता में 18 अध्याय हैं, उसमें से जितने श्लोक हैं वो सभी एक मशीन, इस मशीन से जो आप लगाओ, जैसे आप समझ सकते हो, इस पुस्तक में जहां कहीं लगाओ, अब जिस श्लोक में लगाओ, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गन्धर्वा चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। आप जहां कहीं लगाओ, जिस अध्याय में लगाओ, अगर इंग्लिश में लगाना हो, इसलिए मेरे भाई बहन, और ये हिंदी में क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। देखो, इसमें चाहे आप हिंदी, इंग्लिश या श्लोक नहीं पढ़े हो तो श्लोक पढ़ने का भी अभ्यास इसमें कर सकते हैं। ये विश्व के सबसे आधुनिकतम तकनीक के द्वारा बनी श्रीमद् भगवत गीता, जिन्हें लेना हो आप श्री लखन
लाल वर्मा मुखिया जी, श्री जगदीश महतो पंचायत समिति सदस्य, इनसे संबंध स्थापित करेंगे तो ये बोलता हुआ दिव्य वाणी का भगवान श्री कृष्ण के अमृतमयी वचन आपको सदैव सदैव आपके घर के लिए धन्य बनाता रहेगा। के साथ स्वागत हो। बोले श्रीमद् भागवत गीता पुराण की, ये पक्का करना की। मेरे भाई बहन, भगवान ओखल में बांधे गए और जो ओखल जो दोनों था ना, वो पहले जमलार्जुन थे। कहा जाता है कि किसी सांप से वो जमलार्जुन दोनों वृक्ष बन गए थे। मेरे प्यारे, होती है ना, दुनिया में माँ की ममता किसी दुकान में नहीं मिलती और पिता का प्रेम कहीं दुनिया में नहीं किसी दुकान में मिलता, याद रखना। इसलिए मेरे प्यारे, माँ की ममता तब याद आएगी जब आप शराबी नहीं बनोगे। माँ की ममता और पिता का प्रेम तब याद आएगी आपको जब आप नशाखोरी नहीं बनोगे। याद रखना, शराब 3 अक्षर से बना है। स से शरीर, रा से राख और ब से बनाता है। शरीर जिनके राख बनाता है उसे शराब कहते हैं। हाँ मेरे प्यारे, दारू उसे कहते हैं जो दारुण दुख दे करके रुलाने का काम करे। दारुणम दुखम प्रददाति रोरविति इति जनान इति दारु नाम धेयः। जो दुनिया में केवल तुम्हें रुलाने का काम करे उसी का नाम दारू है, दारू। क्षमा करना, यहाँ हालांकि पीने वाले कोई नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई नहीं बेचारे। हाँ, और जो है तो कल शपथ ले ही लेंगे। हाँ बंधुओं, उसे दारू कहते हैं। और याद रखना, कौन कहता है शराबियों को कम नहीं होता? कौन कहता है शराबियों को कम नहीं होता? शराब पीने से दोस्त कम नहीं होता। कहाँ है ऐसा सोचते हो? बोले पूज्य पूज्य कन्हैयालाल शास्त्री जी की। मेरे भाई बहन, अगर पीना है तो नहीं आस्था धर्म में है, नहीं धन के पुंज में, नहीं इच्छा काम में है, नहीं योग निकुंज में, लिखा प्राप्त कर्म में जो हो यही भगवन यहाँ, यही मेरी प्रार्थना है। जन्म मैं पाऊं वहाँ, आपका गुणगान करके नाम जप करता रहूं और चरण रज का दास बनकर भक्ति रस पीता रहूं। अगर पीना है तो भक्ति रस पियो, भक्ति रस पियो मेरे प्यारे। हाँ, भगवान गोविंद जमलार्जुन का उद्धार किया। मैया से कहा, अरे मैया, अब मेरे बाबा गैया चराने को नहीं जाएंगे, आज से मैं गैया चराने को जाऊंगा। बोले बेटा तू छोटो है, अभी तू ना जा सके। बोले नहीं भैया, आज से मैं ही जाऊंगा। बोले बेटा मेरी बात मान जा। बोले मदन गोपाल